पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव सूरजपुर में रहती थी अदिति। उसकी आंखों में सपने थे डॉक्टर बनने के, ताकि औरतों की मदद कर सके। लेकिन किस्मत उसे अंधेरे की ऐसी रात में ले गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंधेरी रात में बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। बरसात की एक रात कॉलेज से लौटती अदिति का रास्ता रोक लिया कुछ दबंग लड़कों ने। गांव के रसूखदार लोग थे और उसी ताकत के नशे में उन्होंने अदिति की मासूमियत को रौंद डाला। उस रात की चीखें बारिश की गरज में दब गईं और अदिति की जिंदगी अंधेरे में धंस गई। वो टूट चुकी थी। अगली सुबह अदिति का चेहरा तो जिंदा था, मगर उसकी आत्मा मर चुकी थी। समाज ने क्या किया? उससे सवाल पूछे, उसे ही दोषी ठहराया। लड़की अकेली क्यों निकली? जरूर इसमें भी कुछ गलती रही होगी। अदिति ने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद रखा। उसने जहर की शीशी तक उठा ली, लेकिन उसकी मां के आंसू उसके सामने आ गए और उसी लम्हे अदिति ने ठान लिया कि अब मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी और अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। मंद मंद मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन मंदिर के बाहर उसे मिली एक साध्वी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साध्वी ने कहा, बेटी, दर्द हमेशा तोड़ता नहीं है, कभी कभी वही दर्द इंसान को असली ताकत देता है। ये शब्द अदिति के दिल में उतर गए। उसने सोचा, शायद यही संकेत है कि अंधेरे से रोशनी पैदा करनी है। जब अदिति मजबूत हुई, उसने उन दरिंदों को अदालत में घसीटा। गांव चुप था, कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अदिति ने कहा, आज मैं अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ रही हूं जिसे समाज ने चुप कराया। धीरे धीरे और औरतें भी सामने आईं और आखिर अदिति की गवाही ने अदालत को हिला दिया। सालों की लड़ाई के बाद दोषियों को सजा मिली। ये जीत सिर्फ अदिति की नहीं थी, ये जीत हर उस आवाज की थी जिसे कभी दबा दिया गया था। अदिति ने खुद को संभालना शुरू किया, दिन रात मेहनत की। लोग हंसते थे, ताने कसते थे, अब ये लड़की क्या करेगी? लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। उसने मेडिकल एग्जाम पास किया। गांव के लोग हैरान रह गए। वो लड़की जिसे सब समाप्त मान चुके थे, अब एक नए रूप में जन्म ले चुकी थी। अदिति ने पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनी। उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला, जहां वो खासकर औरतों का इलाज करती थी। उसकी क्लिनिक की दीवार पर लिखा था, दर्द तुम्हें तोड़ सकता है या तुम्हें और मजबूत बना सकता है, चुनाव तुम्हारा है। अब गांव की औरतें उसे दीदी कहकर पुकारती थीं और अदिति एक जीती जागती मिसाल बन गई। लोग आज भी पूछते हैं, उस साध्वी ने अदिति को इतनी ताकत कैसे दी? कुछ कहते हैं वो खुद पीड़ित रही थी, कुछ कहते हैं वो देवी का रूप थी। अदिति मुस्कुराकर बस इतना कहती थी, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं एक साध्वी आती है, कभी वो किताब के रूप में, कभी माँ के आंसू में और कभी हमारे अंदर की आवाज में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज अदिति की कहानी किताबों में दर्ज है। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान चाहे तो रोशनी खुद पैदा कर सकता है। याद रखिए, दर्द हमें तोड़ सकता है या हमें नया जन्म दे सकता है, और हिम्मत हमेशा उसी के अंदर छिपी होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।